इन इंडिया, अब मैं बात कर रही हूँ अपने भारत देश के बारे में कि भारत में सेक्युलरिज्म क्या है, किस पोजीशन पे, वो हम पढ़ेंगे. So let's start. Secularism in India. India has a long history of various rulers patronizing different religious beliefs and of course of the invasion which brought in the faiths of the invaders. Thus has resulted in India having a matchless multiplicity of the religions and the religious communities. भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग देशों से, अलग अलग मुल्कों से अलग अलग लोग आए. ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग बात करें पुर्तगाल से लोग आए भारत में, मंगोल से लोग आए. ठीक है, भारत में अलग अलग, हम लोग बात करें अलेक्जेंडर की बात करें तो वो भारत आया. तो मतलब अलग अलग लोग भारत आए, और भारत में जब वो लोग आए तो अपने साथ अपना धर्म, अपनी बिलीफ, अपने विश्वास, फेथ, जिस धर्म में वो लोग बिलीव करते थे वो सब साथ लेके आए. ठीक है बच्चों, जब वो लोग भारत आए तो भारत के लोग अपने नेचर के अकॉर्डिंग उनके साथ घुल मिल गए. ठीक है बच्चों, उनके साथ हम घुले मिले, तो जितने भी लोग भारत आए वो साथ साथ अपना धर्म और अपनी संस्कृतियां लेके आए. इसीलिए भारत में अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग देखने को मिलते हैं. This has resulted in India having a matchless multiplicity of religions and the religious community. और यही कारण है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारत में अलग अलग रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों का होने का क्या कारण है. भारत में अलग अलग इन्वेडर्स आए. इन्वेडर्स कौन होते हैं बच्चा? हमला करने वाले, या मान लीजिए भारत की तरफ आक्रमण करने वाले लोग आए. वो अपने साथ अपना, मंगोल आए भारत में, मुस्लिम धर्म को ज्यादा लेके आए, फिर उन्होंने इसका स्प्रेड किया. ब्रिटेन से लोग भारत में आए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड किया. पोर्टुगल से लोग आए तो उन्होंने अपना जो था भी फेथ बिलीफ उसको यहाँ पे स्प्रेड आउट किया. तो बौद्ध धर्म का यहाँ पे प्रचार हुआ, जैन धर्म का यहाँ पे प्रचार हुआ. तो इसी तरीके से जो जो लोग आए अपने साथ अपना धर्म, अपनी अपना रिलीजन, अपनी रिलीजियस थिंकिंग सब साथ लेके आए. तो ये सब भारत में आके ठहर गए. इंडिया हैविंग ऑफ कोर्स मैनी religions are native to India. और लेकिन बहुत सारे धर्म भारत की ही जन्मभूमि से थे, उनकी जन्मभूमि ही भारत थी. That is Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism and some religions came here from beyond its borders. अब हम लोग बात करें भारत के, यहाँ बच्चों आपको समझने वाली बात है, हमेशा फॉरएवर के लिए याद रखिएगा कि भारत के कुछ धर्म जो थे बच्चों वो भारत की जन्मभूमि के थे. कौन कौन से? बुद्धिज्म की हम बात करें, जैनिज्म की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, सिखिज्म की, ये भारत की मूल यहाँ के ही धर्म थे. ठीक है, भारत के अब्रॉड से, अब्रॉड यानी भारत के बाहर की सीमाओं से कौन से धर्म आए? हम बात करें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जोरोस्ट्रिज्म. इसका क्या मतलब होता है बच्चों? जो पारसी धर्म है वो, इसके बाद क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये तीनों धर्म भारत के बाहर से इंडिया में आए. बट इट वॉज much later in the 18th century as the British East India Company began to gain a complete control over India that the concept of the secularism began to impact the Indian mind. अब जैसे ही हमारे ऊपर, हम लोग अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति हमारे ऊपर आया, हम एक साथ हुए बच्चों, अलग अलग धर्म के लोग. और तब जाके जब ब्रिटेन के लोगों ने हमारे ऊपर कंट्रोल किया, हमें गुलाम बनाया, तब हम अलग अलग धर्म के होने के बावजूद बच्चों एक शक्ति के रूप में, एक यूनिटी के रूप में सामने आए. और भारत के लोगों में तब सेक्युलरिज्म जो थी, यानी धर्मनिरपेक्षता की जो सोच थी, उसका बीज बोया गया. Until then, religion was considered inseparable from social and political life. और जब तक क्या था बच्चों? जब तक धर्म जो था इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. ब्रिटेन से लोग आए, उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग गिनती में लिया. ठीक है, उनके बीच में कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की बच्चों उन लोगों ने. तब तक हमारे दिमाग में, जब तक ब्रिटेन से लोग आए तब तक हमारे दिमाग में सेक्युलरिज्म था बच्चों. फिर उनके आने के बाद धर्म को लेके हमारे बीच में विवाद होने लगे. एज यू नो कि ग्रेटर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान. तभी जाके हमारे दिमाग में ये जो धर्म को लेके जो भावनाएं जो थी वो पैदा हुई. The original text of the preamble as adopted by the Constituent Assembly did not contain the term secular. This term was inserted into preamble through the 42
42nd अमेंडमेंट 1976 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बात करें ओरिजिनल टेक्स्ट यानी हमारा जो संविधान है उसकी जो मुख्य किताब जो लिखी गई थी, ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखी गई थी, उसमें सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो थी तब उस वक्त ये नहीं था। दिस टर्म वाज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल, हमारा जो प्रीएम्बल है ना, संविधान का जो प्रीएम्बल है, जो मतलब ये कह सकते हैं आप कंटेंट, जैसे किताब का कंटेंट होता है ना बच्चों, आगे जिसमें लेसन्स के नेम वगैरह लिखे होते थे, हमारा संविधान का जो प्रीएम्बल है, उस प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द जो था वो 42वें 22nd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बदलाव। 42nd अमेंडमेंट था यानी 42वां संशोधन, अमेंडमेंट को हिंदी में कहते हैं बच्चों संशोधन, थोड़ा कुछ बदलाव लाना। 42वां संविधान में संशोधन किया गया, ये किया गया 1976 में, 1976 में ये हमारे संविधान में चेंज किया गया, बदलाव किया गया। उसके अंदर सेक्युलरिज्म कैन बी, और सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। सेक्युलरिज्म कैन बी इंटरप्टेड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट टू बी हैविंग दीज फीचर्स। अब सेक्युलरिज्म के फीचर्स क्या क्या है, सेक्युलरिज्म के गुण धर्म जिसको अपन कह सकते हैं वो क्या क्या है, वो पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इट implies equal respect to all religions and religious tolerance, सारे धर्मों को इक्वालिटी से देखना और धर्मों की जितनी भी सभी धर्मों को समान रूप से देखना, ये इसका पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है। सेकंड है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, वो ये भी बताता है कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म हमने अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे हम लोग बच्चों, आप लोग देखेंगे तो कुछ दुनिया में बहुत सारे देश है जो कुछ बिल्कुल, सऊदी अरेबिया की हम लोग बात करें तो वहाँ पे कंट्रीज जो ऐसी हैं, तो ईरान की बात करें या हम और कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर रखा है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर रखा है। हमारे भारत देश ने कोई पर्टिकुलर रिलीजन को अपना नेशनल रिलीजन या राष्ट्रीय धर्म जो है वो अडॉप्ट नहीं कर रखा, यानी सभी धर्म भारत में समान है। The Indian state is not ruled by any religious group. भारत राष्ट्र किसी भी धर्म के लोगों के द्वारा उसके ऊपर राज नहीं किया जाएगा, ठीक है, सभी धर्म समान है, कोई खास धर्म को एक प्रिविलेज इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट सपोज टू प्रमोट एनी रिलीजन, सरकार जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी धर्म का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकती। पीपल आर फ्री टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजियस ऑफ देयर चॉइस, रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। धर्म किसी, हमारा एक ही गाना गा रही हूँ बच्चों, एक ही है हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब कि भारत के लोग मन चाहे धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं, मन चाहे धर्म मंदिर में पूजा करें, मस्जिद में पूजा करें, चर्च में करें, उनकी जहाँ इच्छा हो वो करें। दे आर फ्री टू एग्जिट फ्रॉम वन रिलीजन एंड एम्ब्रेस अनदर, और उनको बिल्कुल आजादी है बच्चों कि एक धर्म परिवर्तन की आजादी है। याद रखिए कि एक धर्म को छोड़ के वो चाहे तो दूसरे धर्म को एम्ब्रेस करना, यानी गले लगाना होता है बच्चों, तो दूसरे धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द नीड फॉर द सेक्युलरिज्म हमने पढ़ा, क्यों जरूरत है, सेक्युलरिज्म इंडिया क्या है, कब उसको अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रीएम्बल में शामिल किया गया, और सेक्युलरिज्म इंडिया उसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं वो हमने पढ़ा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।